हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। विनय अपनी माँ शोभा जी को लेकर अभी घर में घुसा ही था कि देखा प्रिया अपना बैग लेकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम कहाँ जा रही हो? आज रीमा के यहाँ किटी पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ। वहाँ से हम लोग मूवी देखने जाएंगे। बहुत दिन हो गए घर से कहीं गए हुए। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? माँ की तबीयत भी खराब है। अरे विनय, तुम अभी घर पर ही तो हो। तुम माँ जी का ख्याल रख लेना। और हाँ, प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो। किस लिए? अभी थोड़े दिन पहले ही तो तुमने 4,000 लिए थे। विनय ने हैरानी से पूछा। अरे यार, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च नहीं कर सकती हूँ क्या? हर चीज का हिसाब तुम्हें देना जरूरी है? लेकिन प्रिया, वैसे भी खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सेविंग है नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो माँ के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा सोच समझ कर खर्चा करो। अच्छा, अपनी माँ पर खर्चा करने के लिए पैसे होते हैं तुम्हारे पास, सिर्फ पत्नी के लिए ही नहीं होते। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। कहती हुई प्रिया अपने बैग वहीं सोफे पर जोर से पटक कर अंदर चली गई। इधर विनय अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उन दोनों की बहस देखकर शोभा जी उदास हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आखिर कर भी क्या सकती थी? बिजनेस भी पहले से कम चल रहा था। विनय सब संभालने की कोशिश तो कर रहा था, पर वह अकेला क्या करे? प्रिया तो जरा जरा सी बात पर रूठकर बैठ जाती है। विनय कभी माँ को लेकर हॉस्पिटल भागता तो कभी बिजनेस मीटिंग में प्रिया कोई जिम्मेदारी हाथ में नहीं लेना चाहती थी। खैर, घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। आधे घंटे बाद अचानक दरवाजे की डोरबेल बजी। विनय ने ही जाकर दरवाजा खोला। एक पल के लिए वह हैरान ही रह गया। सामने प्रिया की मम्मी और भैया खड़े थे। उसे समझ तो आ गया था कि प्रिया ने ही उन्हें फोन करके बुलाया है। मम्मी जी ने दरवाजे पर से ही पूछा, क्या बात है दामाद जी? प्रिया फोन पर बहुत रो रही थी। ऐसी क्या बात हो गई? इससे पहले विनय कुछ कह पाता, भैया ने कहा, मेरी बहन आपके घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। कैसे ख्याल रखते हैं आप उसका? विनय ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, पहले आप लोग अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं। जैसे ही वे लोग अंदर आए, प्रिया अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गई और आते ही बोले, चलिए मम्मी, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। बस मुझे अब इस घर में नहीं ही रहना है। प्रिया, मेरी बात तो सुनो। विनय ने प्रिया को समझाने की कोशिश की। आप तो रहने ही दीजिए दामाद जी। अगर आप बात संभाल पाते तो मेरी बेटी का यूं रो रो का बुरा हाल नहीं होता। अरे समधन जी, आप यहाँ अचानक? हैरान परेशान शोभा जी भी शोर सुनकर कमरे से निकलकर बाहर आ गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। बेटी की माँ जो ठहरी, बेटी दी थी, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर आपके घर को संभाले और ऊपर से थोड़े से पैसों के लिए भी आपके मोहताज हो जाए। हाँ, मैं समझ रही हूँ समधन जी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। शोभा जी समधन जी को समझाने की कोशिश करने लगी और वह थी कि समझ ही नहीं रही थी। जब वह आपके घर का काम कर रही थी, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, आपके घर की बहू है, तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कहाँ जाएगी? उसकी इच्छाओं का मान तो आपको ही रखना पड़ेगा ना। उनकी बात सुनकर शोभा जी बोली, देखिए समधन जी, जब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हमने कभी भी प्रिया को पैसे देने से इनकार नहीं किया। लेकिन यह कुछ समय से बिजनेस सही नहीं चल रहा है, ऊपर से आए दिन मेरी तबीयत भी खराब रहती है। तो घर की बहू होने के नाते प्रिया को भी तो सोचना चाहिए। आखिर घर गृहस्थी है, वक्त तो ऊपर नीचे चलता ही है। हाँ, लेकिन ये कम ज्यादा सिर्फ बहू के लिए ही क्यों होता है? क्या आपकी दवाइयों में कोई कमी हो रही है? आपके खाने पीने में कोई कमी हो रही है? बस कमी तो मेरी बेटी के लिए ही हुई है। उसकी इच्छाएं पूरी कर सको तो लेने आ जाना, नहीं तो लेकर जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। विनय ने जब देखा कि उसकी सास कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, तो उसने अपनी माँ को शांत रहने के लिए इशारा किया। प्रिया अपनी मम्मी और भैया के साथ वहां से रवाना हो गई। विनय ने भी प्रिया को रोकने की कोशिश नहीं की। विनय, तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की बेटा? छोटी छोटी बातों को रबड़ की तरह नहीं खींचते। नहीं माँ, ये बात तुम्हारी बहू को भी समझनी पड़ेगी कि मैं पति हूँ उसका, एटीएम कार्ड नहीं। बेटा, तेरा घर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। जितने ऐशो आराम
से उसे यहाँ रहने की आदत हो चुकी है ना, वैसे ऐशो आराम उसके मायके में नहीं मिलने वाला। विनय जानता था कि प्रिया की जितनी इच्छाएं यहाँ ससुराल में पूरी हुई हैं, उतनी इच्छाएं कभी भी उसके मायके में पूरी नहीं की गई। उसके पिता अक्सर बीमार ही रहते हैं, इसलिए उनकी आधी सैलरी तो उनके इलाज में ही चली जाती है। भाई और भाभी की इतनी इनकम नहीं है। प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसे विनय के पिता ने विनय के लिए पसंद किया था। लेकिन ससुराल में इतना पैसा देखकर प्रिया का दिमाग घूम गया। आए दिन शॉपिंग करना, किटी पार्टी में जाना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। इधर प्रिया मायके आ गई, उसे वहां देखकर उसकी भाभी भी हैरान रह गई। उसके पिता ने समझाने की कोशिश की तो उसकी मम्मी ने उन्हें चुप करा दिया। उस दिन तो उसने दिन भर कमरे में आराम किया। रात को खाने में दाल रोटी और भिंडी की सब्जी देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। ये क्या बनवा दिया है मम्मी? उसकी भाभी ने ऐसी मम्मी जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, उसका मूड खराब है, पिज्जा खाना चाहती है तो खाने दो। प्रिया का मूड होता है तो काम करती है, वरना दिन भर पड़ी रहती। भाभी भी मन ही मन कुड़ती रहती कि ऑफिस और घर के काम क्या कम है जो ननद भी घर पर आकर बैठ गई। ऊपर से प्रिया आए दिन नए खर्च करती रहती। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए। आज रविवार था तो सब लोग सुबह की चाय ही पी रहे थे कि इतने में प्रिया भी वहां आई और बोली, मम्मी मुझे पार्लर जाना है, आप प्लीज 2000 दे दो। उसकी बात सुनते ही उसकी भाभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, 2000, वह भी पार्लर के लिए? ननद नानी, यह हम मायके में कौन सा धन रख कर गई हो आप, जो अपने जब मांगा निकाल कर दे दो। भाभी तमीज से बात कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपनी मम्मी से मांग रही हूँ। प्रिया थोड़ी बिगड़ते हुए बोली, अच्छा, पर आपको बता दूं कि आपकी मम्मी भी इसी घर में रहती है और शायद आप ससुराल जाकर भूल गई हैं कि आपका मायका मध्यम वर्गीय है, जहाँ खर्चे इच्छाओं पर भारी होते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि इस घर का खर्चा कैसे चलता है वह हम दोनों पति पत्नी ही जानते हैं। भाभी बस आप तो कुछ भी बोले जा रही हैं, मत भूलिए कि ये मेरा मायका है। प्रिया ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, बेटा तुम भी मत भूलो कि तुम्हारा मायका मध्यम वर्गीय है। तुम्हें 10 दिन से जिस तरह के हरकतें हम करते हुए देख रहे हैं ना, उससे तो लगता है कि गलती विनय की नहीं बल्कि गलती तुम्हारी है। अब की बात उसके पापा ने कहा, अरे आप क्या कहे जा रहे हैं? प्रिया की मम्मी ने कहा तो उसके पापा ने डांट कर उन्हें भी चुप करा दिया। चुप रहो तुम, एक शब्द नहीं बोलोगी। अब अपनी बेटी का घर बिगाड़ने में तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बेटी के खर्चे देखे हैं? तुमने ये भूल गई है कि ये किस जगह से निकल कर गई है। इसके ससुराल वालों का बुरा दौर चल रहा है तो वो उसके फालतू के खर्चे कैसे पूरे कर पाए। ये इनके बुरे दिन में उनका साथ देने के बजाय उनको छोड़कर आई। अरे ये पढ़ी लिखी है, गंवार नहीं है। चाहती तो अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी, लेकिन नहीं, इसे तो पति को एटीएम कार्ड समझ रखा है। इससे तो लाख गुना अच्छी मेरी बहू है जो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इस घर के खर्चों को बराबर संभाल रही है। इससे कहो कि आज ही अपने ससुराल जाए, नहीं तो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। हम इसके बेवजह के खर्चे नहीं उठा सकते हैं। आखिर प्रिया के पापा के आगे उसकी मम्मी कुछ कह ना पाई और उन्होंने प्रिया को ससुराल जाने के लिए कह दिया। इधर प्रिया को भी अब समझ में आ गया कि उसके नखरे सिर्फ उसके पति ही उठा सकता है और कोई नहीं। आखिर वह लौटकर अपने ससुराल चली आई और अब वह अपने पति के साथ समझदारी से घर चलाने लगी।